और चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट बिहार झारखंड। पटना में जेडीयू और आरजेडी दोनों की तरफ से इफ्तार पार्टी हुई और इस दौरान सियासी खेमेबाजी भी देखने को मिली। पटना साहिब से बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा जेडीयू की जगह आरजेडी की पार्टी में पहुंचे तो कांग्रेस के 2 और आरजेडी के 1 विधायक जेडीयू की इफ्तार पार्टी में मौजूद रहे। आरजेडी की इफ्तार पार्टी में शामिल बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा से जब आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने राजनीति को संभावनाओं का खेल करार देते हुए इससे इनकार नहीं किया। आरजेडी की इफ्तार पार्टी में पार्टी सुप्रीमो लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती ने तेज प्रताप के मुद्दों पर कहा कि पार्टी और परिवार में ऑल इज वेल है। दिल्ली में सृजन घोटाला मामले में सीबीआई ने 4 एफआईआर दर्ज किया है और इस मामले में अब तक कुल 14 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आगामी 15 अगस्त तक पटना महानगर के सभी 75 वार्ड में 1 लाख रालोसपा के नए सदस्य बनाने का काम करेगी। पार्टी कार्यालय में रालोसपा की हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने 2019 चुनाव की तैयारियों के लिए कमल क्लब के गठन को अंतिम रूप देने की बात कही। शौचालय के पटेढ़ा जयराम गांव के पास एक कार में आग लग गई। सुनसान सड़क पर कार अचानक धू-धू कर जलने लगी। हालांकि उसमें सवार लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। फुलवारी शरीफ के नया टोला स्थित NH98 पर सड़क हादसे का शिकार होने से 2 बच्चे बाल बच गए। 2 बच्चों को ट्रक ने सामने से सीधी टक्कर मारी, लेकिन दोनों ही बच्चों को कुछ नहीं हुआ। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बिहार में बाढ़ और सुखाड़ दोनों हालात में धान के उत्पादन होंगे और इस बारे में कृषि विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान से करार किया। श्रम संसाधन मंत्री विजय सिन्हा ने आईटीआई के शिक्षकों के साथ बैठक की है और आईटीआई में बेहतर पढ़ाई के लिए कई अहम फैसले लिए। बिहार में पतंजलि सिम की बिक्री शुरू हो गई है। टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल और पतंजलि ने आपसी करार से इस सिम को बाजार में उतारा है। यह सिम 144 रुपए में उपलब्ध होगा। मुजफ्फरपुर में झाड़फूक के नाम पर 12 साल की लड़की से रेप किया गया। मामला हियापुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने आरोपी भगत बिरजू राम को गिरफ्तार किया है। भोजपुर में एक 10वीं की छात्रा के साथ रेप का मामला सामने आया है। घटना बिहियां क्षेत्र की है, जहां युवक ने पीड़ित का वीडियो भी बना लिया और किसी से कहने पर वायरल कर देने की धमकी दी है। लगा के सोजीघाट पुल से गिरकर एक शख्स की मौत हो गई। युवक रेलिंग विहीन पुल से जा रहा था और साइड लेने के दौरान वो हरहा नदी में गिर गया और इससे उसकी मौत हो गई। रोहतास के अकोड़ीगोला में प्रखंड प्रमुख और वीडियो के बीच विवाद गहराता जा रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर मारपीट का मुकदमा उन्होंने दर्ज किया है। इसके बाद जनप्रतिनिधि और अधिकारी एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिए। रोहतास की डेहरी में सोन नहर से एक 6 महीने की बच्ची का शव बरामद किया गया है। मृतक के नाना ने मृतक बच्ची के पिता पर ही बच्ची को नहर में फेंककर हत्या का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कैमूर में पुलिस ने एक बोलेरो से भारी मात्रा में शराब जब्त किया है। साथ ही 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश से ये दोनों तस्कर कैमूर में शराब की होम डिलीवरी करने आए थे। मुंगेर के बालगृह में बच्चों से काम लेने का मामला सामने आया है। बालगृह के अधीक्षक पर बच्चों से काम लेने का आरोप लगा है और इस मामले में टीटीसी ने कहा कि बालगृह के अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई को लेकर वे डीएम को चिट्ठी लिखेंगे। पूर्वी चंपारण में पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने झखरा गांव में छापेमारी कर ट्रक पर लदे 1.25 करोड़ की विदेशी शराब को जब्त किया है। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जहानाबाद में पुलिस ने अवैध शराब की भट्टियों के खिलाफ अभियान चलाया। पुलिस ने तरधा नदी के किनारे बनाए गए दर्जनों भट्टियों को ध्वस्त किया और इस दौरान हजारों लीटर जावा महुआ शराब को भी नष्ट किया गया। मुंगेर में अपने घर के बाहर नशा कर रहे लोगों को मना करना घर मालिक को महंगा साबित हुआ। कासिम बाजार के शास्त्री नगर में नशे में धुत कुछ लोगों ने मना किए जाने के बाद घर मालिक के साथ मारपीट की और घर के बेटे पर गोली चला दी। घायल का इलाज जारी है। नई दिल्ली से रोसड़ा जा रही बस से एक यात्री का सामान गुम हो जाने के बाद पीड़ित यात्री के परिजनों ने बस के चालक और कंडक्टर को बंधक बना लिया। पीड़ित यात्री का कहना है कि बस से उनका कीमती सामान बैग सब गायब है। पुलिस फिलहाल बस ड्राइवर और कंडक्टर से पूछताछ कर रही है।
पूर्णिया सदर अस्पताल में दुर्घटना में घायल एक महिला को इमरजेंसी में भर्ती नहीं करने के विरोध में परिजनों ने जमकर बवाल काटा। परिजनों का आक्रोश बढ़ता देख अस्पताल प्रबंधन ने महिला को भर्ती किया और उसका इलाज शुरू किया। दरभंगा के विरणपट्टी में मामूली विवाद में देवर ने अपनी भाई की हत्या कर दी। मुद्दा घर की सफाई को लेकर था। इसके बाद देवर ने तेज धार हथियार से वार कर भाभी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी देवर को गिरफ्तार कर लिया। पूर्णिया में पुलिस को उसकी लापरवाही महंगी पड़ी। परिजनों को बिना किसी सूचना के शव का पोस्टमार्टम कर दिया गया था। इससे बेफिक्र परिजनों ने सड़क जाम कर दिया, मुआवजे की मांग की। सासाराम में गेल इंडिया के भूमि अधिग्रहण के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। ग्रामीण भूमि अधिग्रहण में अनियमितता का आरोप लगा रहे हैं। वैशाली के महुआ में किसानों ने अनुमंडल कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में किसानों ने मुफ्त बिजली, फसल का न्यूनतम मूल्य बढ़ाने की मांग की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बेहतर स्वास्थ्य के लिए दुआ मांगने का दौर जारी है। दरभंगा राज परिसर में स्थित मनोकामना मंदिर में महामृत्युंजय यज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की गई। वैशाली के महुआ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जल्द स्वस्थ होने को लेकर महामृत्युंजय जाप का आयोजन किया गया है और इस मौके पर काफी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित हुए और वाजपेयी जी की बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। देश के 115 अति पिछड़े जिलों की सूची में शामिल औरंगाबाद को विकसित करने के लिए केंद्रीय टीम ने बारूण प्रखंड का दौरा किया है और टीम ने दौरे के दौरान फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी दी। केंद्र में मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने को लेकर छपरा के अमनौर विधायक शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा ने बाइक रैली निकाली और इस दौरान अमनौर विधायक और उनके समर्थकों ने यातायात नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। भोजपुर के अमरोहा में संदेहास्पद स्थिति में विवाहिता का शव घर से मिला है। घटना के बाद से ससुराल वाले फरार हैं। मृतका के भाई ने ससुराल वालों पर जहर देकर मारने का आरोप लगाया। मुंगेर में चिमनी भट्टे के पास अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। घायल युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोली मारकर सभी अपराधी फरार हो गए। भागलपुर में जाम की समस्या से निपटने के लिए एसपी ने पुलिस मुख्यालय को ट्रैफिक व्यवस्था में गुणात्मक सुधार के लिए पत्र लिखा है और ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए रणनीति भी तैयार की है। सिवान में बीजेपी के एमएलसी टुन्ना पांडे ने अपने ही सांसद पर जमकर बरसे हैं और कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सांसद के साथ अपराधी छवि के लोग रहते हैं। गया में रक्तदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए 5 युवक युवतियों ने फेस ऑफ गया नाम से संस्था बनाई है और जरूरतमंद मरीजों को खून उपलब्ध ये संस्था कराती है। मुजफ्फरपुर में मनचले के आतंक से परेशान एक लड़की ने पढ़ाई छोड़ दी है। दरअसल लड़की को उसके पड़ोस के ही एक युवक ने शादी नहीं करने पर तेजाब से जलाने की धमकी दी है। छपरा के मरहोड़ा से अगवा छात्र सूरज को पुलिस ने बरामद कर लिया है। छात्र को स्कूल से 8 जून को अपहरण किया गया था। सूरज के मुताबिक मानव तस्करी गैंग ने उसका अपहरण किया था। इससे वो किसी तरह से बचकर भागने में सफल रहा। जमुई के खैरा थाना इलाके से एक युवक के अपहरण की कोशिश का मामला सामने आया है। अपहरणकर्ताओं ने यहां एक वाहन चालक के अपहरण की कोशिश की। अपहरण की कोशिश के दौरान अपराधियों ने कई राउंड हवाई फायरिंग की। हाजीपुर के मैदान में एसबीआई के पास लोगों ने बाइक चोर को रंगे हाथ पकड़ा है, पिटाई की है। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया। वैशाली की जंदाहा में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। छापेमारी के दौरान रैपर, बोतल और 5 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई है। मामले में पुलिस ने एक कारोबारी को गिरफ्तार किया। आरा के पीरो थाना क्षेत्र में इंटर परीक्षा में फेल होना एक छात्र को इतना नागवार गुजरा कि ट्रेन के सामने कूदकर उसने आत्महत्या कर ली। रेल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मोतिहारी के सुगौली से बर्बर पिटाई का वीडियो सामने आया, जहां नमक चोरी के आरोप में एक बच्चे को पेड़ से बांधकर उसकी पिटाई की गई। घटना मंगलवार की बताई जा रही है। बोधगया के बकरौल गांव स्थित वाटर पार्क में उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की। 20 से 25 की संख्या में आए उपद्रवियों ने तोड़फोड़ के दौरान 1 लाख रुपए भी लूट लिए। नालंदा में कोल्ड स्टोरेज के पास करंट लगने से एक विधवा महिला की मौत हो गई। महिला खेत में काम कर रही थी, तभी बिजली तार की चपेट में आने से यह हादसा हो गया। हाल के दिनों में रांची में असामाजिक तत्वों द्वारा फैलाई गई शांति को लेकर प्रशासन ने सख्ती के संकेत दिए हैं। पुलिस ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सीसीए लगाने की तैयारी। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने परंपरा के नाम पर की जा रही पतलगड़ी को गलत बताया और कहा कि कुछ लोग भोले भाले आदिवासियों को बरगलाकर बिगाड़ने में लगे हैं। धनबाद में ईद पर्व को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। एसएसपी मनोज रतन चौथे ने पूजा टॉकीज चौक पर दंगा नियंत्रण को लेकर एक मॉक ड्रिल किया। इसमें असामाजिक तत्वों से निपटने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी दिखाई गई।
झारखंड में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों को आउटसोर्स पर काम कर रहे बिजली कर्मियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित कराने की चेतावनी दी है। सुनील बलवान ने कहा कि उनके पास भुगतान से संबंधित कई शिकायतें आई हैं। हुड्डा के देवदान थाना इलाके में मवेशी चोरी के आरोप में लोगों ने 2 चोरों को पीट कर मार डाला है। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस बाकी आरोपियों की तलाशी में जुटी है। राज्य में पिठौरिया के बाद एक और दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इसमें 4 युवकों की मौत हो गई। घटना चाहनो थाना क्षेत्र की है, जहां पिकअप वैन और बाइक की टक्कर हुई। मृतकों की शिनाख्त के लिए चारों शवों को फिलहाल थाने में रखा गया है। जमशेदपुर उत्पाद विभाग की टीम ने 2 अलग अलग थाना इलाकों में छापेमारी कर अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया है और इस दौरान शराब की बड़ी खेप को भी नष्ट किया गया। हुड्डा के दरघट्टी में बीजेपी कार्यकर्ता शंकर राय हत्याकांड में पुलिस ने 3 आरोपियों में से 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शंकर राय की हत्या 8 जून की रात को कर दी गई थी। रांची में 27 मई को युवक आकाशदीप की मौत मामले की गुत्थी सुलझ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत चोट की वजह से हुई थी और हत्या का आरोप उसके ससुराल वालों पर लगा। देवघर में शहरवासियों को अभी बिजली की समस्या से निजात नहीं मिलने वाली, क्योंकि अंडर केबलिंग के काम अभी और में वक्त लग सकता है। हालांकि श्रावणी मेले से पहले काम पूरा होने का दावा किया जा रहा है। सरायकेला के डीसी ने खरसावां में कई विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य उपकेंद्रों का निरीक्षण किया। गड़बड़ी की शिकायत पर कार्रवाई के निर्देश दिए। दुमका के इंडोर स्टेडियम में समाज कल्याण विभाग द्वारा पोषण सखी की जिला स्तरीय कार्यशाला संपन्न हुई, जिसमें मंत्री लुइस मरांडी ने कुपोषण को देशव्यापी समस्या बताया। मंत्री ने पोषण सखी को ईमानदारी से काम करने की नसीहत दी। दुमका में जेएमएम की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इसमें विधायक खलील सोरेन और पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी समेत कई रोजेदार शरीक हुए। कांग्रेस की इफ्तार पार्टी में जेएमएम भी शामिल हुआ और इस इफ्तार में जाने से पहले जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने साफ कहा कि क्षेत्रीय दलों को नजरअंदाज कर राष्ट्रीय राजनीति नहीं की जा सकती। जमशेदपुर पुलिस ने मोबाइल छिनतई गिरोह के 3 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनमें 1 युवक और 2 नाबालिग शामिल हैं। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 9 महंगे मोबाइल फोन और 2 बाइक जब्त की गई। जमशेदपुर के टीएमएच में एडमिट पूर्व सांसद बागुन सुब्रई का हालचाल राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने लिया। बीमार बागुन सुब्रई पिछले कई दिन से टीएमएच के सीसीयू में एडमिट हैं। राज्यपाल ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पाकुड़ के बंद पड़े पत्थर खदान में एक महिला का जला शव मिलने से सनसनी मच गई। दुष्कर्म कर हत्या की आशंका जताई जा रही है। रणपुर पुलिस हत्या की गुत्थी सुलझाने की कोशिश में। गिरिडीह अनुमंडल कार्यालय के सहायक को घूस लेते गिरफ्तार किया गया है। सहायक को धनबाद एसीबी की टीम ने रंगे हाथ 30,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। बोकारो के सेक्टर 4 थाना इलाके के मैदान में खेल रहे फुटबॉल खिलाड़ियों को स्थानीय युवकों ने जमकर पिटाई कर दी। मैदान से गुजर रहे एक युवक को फुटबॉल से चोट लगी। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। जमशेदपुर के जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नेशनल कराटे चैंपियनशिप का समापन का आयोजन किया गया। इसमें राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने देश भर के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया। लोहरदगा में बारिश से सड़कों और घरों में पानी प्रवेश कर जाने से लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। कैरो प्रखंड में मुख्य सड़क में नाली बंद कर देने से परेशानी पैदा हुई है, लेकिन इसे ठीक करने के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा। लोहरदगा में मोबाइल की पुरानी बैटरी फटने से 7 साल के बच्चे करण साहू गंभीर रूप से घायल हो गया। बच्चे को कचरे के ढेर से मोबाइल की बैटरी मिली थी। बच्चे को इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया। हुड्डा के पत्थरगामा में पिकअप वैन की टक्कर में एक युवक घायल हो गया है। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोहरदगा में बारात से लौट रही ऑटो पलटने से एक की मौत हो गई, साथ ही 1 दर्जन लोग घायल हुए, जिसमें एक की स्थिति गंभीर है। मामला कुड़ू थाना क्षेत्र के चापी मुख्य मार्ग का है। सरायकेला में ईद के मौके पर सोशल मीडिया पर कई ग्रुपों द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है। एसपी ने सभी को इस पर लगाम लगाने की हिदायत दी। जमशेदपुर कोर्ट ने सतपुड़ा ट्रिपल मर्डर केस में फैसला सुनाते हुए दोषी दामाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 2012 में दामाद फुले दास ने प्रॉपर्टी का मालिक बनने के लिए सास ससुर और साली की हत्या की। बोकारो कोर्ट ने एक व्यक्ति को 10 साल की सजा सुनाई है। व्यक्ति पर दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या का आरोप है। 29 जून 2017 में बोकारो के चास में दहेज के लिए महिला की हत्या की गई थी।
हजारीबाग में HIV एड्स की राजधानी कहे जाने वाले विष्णुगढ़ के हालात बदल रहे हैं। अब HIV पीड़ित मरीजों की संख्या कम हो रही। स्वास्थ्य विभाग इसे जागरूकता का परिणाम बता रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। पीएम भिलाई इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण परियोजना का लोकार्पण करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज से 2 दिवसीय अमेठी दौरे पर रहेंगे। राहुल अमेठी में विकास कार्यों की समीक्षा करने वाले हैं और इसके साथ ही लोगों से मुलाकात भी करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सेहत में सुधार हो रहा है। उसने मेडिकल बुलेटिन जारी किया है और अगले कुछ दिनों में उन्हें छुट्टी दिए जाने की बात कही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का हाल जानने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, शरद यादव, कनिमोझी भी पहुंची और सोमवार को वाजपेयी की तबीयत बिगड़ने से उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। कल नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक हुई है और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक में लिए गए अहम फैसले की जानकारी दी है। कैबिनेट ने दिल्ली के प्रगति मैदान में तकरीबन 3.7 एकड़ जमीन पर 5 स्टार होटल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। पीयूष ने बताया कि ओबीसी से जुड़े मसलों को सुलझाने की पहल बैठक में की गई है। कैबिनेट ने जातियों की श्रेणी बनाने के लिए गठित आयोग के कार्यकाल को 31 जुलाई 2018 के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में भारत और वियतनाम के बीच डाक टिकट जारी करने के लिए समझौते को मंजूरी दी गई है। साथ ही HDFC बैंक में 24,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त FDI को मंजूर किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली के ताज होटल में इफ्तार पार्टी दी। इसमें कई राजनीतिक दल के नेताओं ने शिरकत की। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल समेत कई दिग्गज नेता इस मौके पर पहुंचे। इस इफ्तार पार्टी के जरिए विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने का संदेश दिया गया। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष रहने के दौरान सोनिया गांधी ने 2015 में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ट्रिपल तलाक से पीड़ित महिलाओं के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन उन्होंने किया और इस मौके पर करीब 100 महिलाओं को आमंत्रित किया गया था। इस मौके पर कई केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। अखिलेश यादव ने सरकारी बंगले में तोड़फोड़ मामले पर सफाई दी। उन्होंने कहा है कि उन पर लगाए जा रहे सारे आरोप बेबुनियाद हैं। बंगले के जो फोटो दिखाए जा रहे हैं इसमें सच्चाई छिपाई जा रही है। अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि राज्य में हाल में हुए चुनाव से हारकर वो बौखलाई हुई है, इसलिए वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। और चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।